हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको याद कर रहा है और क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको इतना याद कर रहा है। आज इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग में लेने वाले हैं। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको याद कर रहा है और क्या वजह है जिसकी वजह से वो आपको इतना याद कर रहा है। जिसने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम पे मिल सके। रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपसे इसमें कुछ ना कुछ रेजोनेट जो है ज़रूर करेगा। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को बहुत याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ये इंसान आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है, इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, किस तरह की कोई क्लैरिटी देना चाह रहा है आपको। इस वक्त इस इंसान के साथ आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आपके साथ ये कम्युनिकेशन करना चाहता है। उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और यहाँ पे प्लूटो एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस इंसान के साथ आपकी किसी ना किसी तरीके से चीज़ें जो हैं बहुत बुरी तरह से पास्ट में ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के दरमियान एंड हुई हैं। लेकिन अब ये इंसान जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान ख़राब हुई हैं उनको दोबारा से उनकी रीबर्थ करना चाहता है। आपके और इसके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। इस वजह से ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है और किस तरह से आप दोनों के दरमियान अब दोबारा से न्यू स्टार्ट हो, उसके लिए ये इंसान आपके साथ बात करना चाहता है। इस वजह से ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है मुझे साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। किसी ना किसी तरीके के ये इंसान आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ यूनिटी चाहता है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बेहतर बनाना चाहता है। अगर ये इंसान आपका कोई फ्रेंड भी है जिसके साथ आपकी किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपको बहुत याद कर रहा है। या इस वक्त इस इंसान का आपके साथ जो नो कांटेक्ट हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि इस इंसान ने पास्ट में आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई हैं। क्योंकि यहाँ स्कॉर्पियो का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो आपके साथ इस इंसान ने राज रखे हैं, कोई झूठ बोला है जिसकी अभी इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपको याद कर रहा है और इस वजह से याद कर रहा है कि अब ये इंसान पिछली तमाम बातों को क्लियर करके आपके साथ ऑनेस्ट वे में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है और आपके साथ यूनिटी करना चाहता है ये इंसान। तो ये इंसान आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपका इस वक्त कोई झगड़ा चल रहा है, या आपका कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है जो इस वक्त आपके साथ जिसकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ इस वक्त यूनिटी के बारे में ही सोच रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वाटर। यहाँ पे दोबारा एसिस की एनर्जी आई। डेफिनेटली कोई तो है जो आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है। यहाँ पे एस ऑफ वाटर की एनर्जी आई है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जो है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइंस नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ ये इंसान कुछ न्यू रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता है, न्यू कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है आपके साथ। दोबारा से चीज़ों को ठीक करके नए अंदाज से, नए सिरे से ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत चाहता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्लैरिटी होगी और प्योरिटी होगी। कोई भी झूठ या कोई भी गिला शिकवा ये इंसान आपके साथ तमाम गिले शिकवों को ख़त्म करके आपके साथ नई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहता है। ये वो इंसान है जो आपको लेके बहुत याद कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान को अपनी गलतियों का बहुत एहसास हो गया और ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है।
और एक साइकिल से गुजरा है जहाँ इस इंसान को आपके साथ की गई गलतियों की बहुत ज़्यादा पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है। तभी ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इंसान प्रोजेक्शन कर रहा है अपनी की गई पास्ट की गलतियों पे। डेफिनेटली इस इंसान से ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे ये कार्ड है, इस इंसान से पास्ट में ज़रूर कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मिरर को, कि मिरर में किस तरह से दरारें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये मिरर टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली इस इंसान ने कनेक्शन को ख़राब किया है। अगर ये इंसान आपका कोई एक्स है या इस वक्त इस इंसान के आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो ये इंसान इस वक्त अपनी गलतियों पर रिफ़्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, गौर व फिक्र करता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान से जो भी गलतियाँ हुई हैं, इस इंसान से जो भी गलतियाँ हुई हैं, ये इन तमाम गलतियों पर काम करना चाहता है और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को अपनी तमाम गलतियों का पछतावा हो रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। या ये इंसान आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा याद कर रहा है क्योंकि आपने इस इंसान को तवज्जो देना छोड़ दिया है। आपके साथ जब से इस इंसान का नो कॉन्टैक्ट हुआ है, चाहे ये आपका फ्रेंड है, चाहे एक्स है, जो भी है ये इंसान इस वक्त आपके साथ जिसका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, तो इस वक्त आप सिर्फ अपने पर फोकस कर रहे हो। अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि क्यों इस इंसान ने आप जैसे एक साफ दिल इंसान को अपनी ज़िंदगी से कट आउट किया है। इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और अपनी गलतियों में पछतावा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ अब बिल्कुल नए अंदाज से और साफ़ नीयत के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कंट्रोल का आया, तो मैं और यहाँ पे टैक्टिक्स का कार्ड है, तो यहाँ मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से और कंट्रोल के कार्ड से ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। बहुत इस इंसान ने माइंड गेम्स आपके साथ खेली हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ ख़राब हुआ है। तो अब ये इंसान अपनी तमाम गलतियों पर जो है वो गौर करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इस वजह से ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और इसकी जो गलतियाँ ये इस इंसान को सुकून से बैठने नहीं दे रही। और अब ये इंसान चाहता है कि आपके साथ नई शुरुआत करके चीज़ों को ठीक करे, और जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता और आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर लेता, इस इंसान को मैं देख पा रही हूँ कि अब ये इंसान चैन से बैठने वाला नहीं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपसे सच बोलना चाहता है, आपसे सच बोलना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी तमाम गलतियों की। और इस आपके साथ जो भी इस इंसान का कनेक्शन है, चाहे फ्रेंडशिप का है, चाहे लव इंटरेस्ट का है, जिस तरह जैसा भी कनेक्शन है, ये इंसान आपको अपना सच बताना चाहता है। अब आपके साथ बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ कि कौन है वो इंसान जो आपको याद कर रहा है। इसके याद करने की बहुत ज़्यादा मुझे वजह जो नज़र आ रही है अपनी गलतियों की रियलाइजेशन है। ये इंसान आपकी तरफ अब कुछ एक्शन लेना चाहता है ताकि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सके, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्फ केयर करना शुरू कर दी है और ख़ुद पे फोकस करना शुरू कर दिया है, ख़ुद के वर्क पे फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तभी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। यस, डेफिनेटली ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो भी है जो कि आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपका सीक्रेट एडमायर जिसने अभी तक आपसे फीलिंग्स का इजहार नहीं किया और अब ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है। तभी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये इंसान आपको लेकर। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
तो ये इंसान वो भी है जो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, आपको सीक्रेटली लव करता है और अपनी फीलिंग्स को अब ये इंसान बताना चाहता है। और किस तरह से ये इंसान आपको अपने दिल का हाल बताए, उसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको जितना सोचता है उतना ज़्यादा पॉजेसिव होता है आपके बारे में। यस, यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो नज़र आ रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ जो आपका कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है या आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनका आपके साथ इस वक्त सेपरेशन चल रहा है। तो ये इंसान अब आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर ये आपके हस्बैंड हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या सेपरेशन चल रही है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो अब ये इन तमाम प्रॉब्लम्स को एक साइड पे करके आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे जैसे कि बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके साथ। जब इनका चीज़ें ठीक थी तो ये उन पलों को याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट करना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है, उन्हीं चीज़ों को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है। नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। और अगर ये इंसान आपके साथ आपका जो कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका एक्स है या ब्रेकअप सिचुएशन में है, तो ये डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करके आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। इसी वजह से ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, ये वो इंसान है जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया है, बहुत ही जज किया है, बहुत ही इस इंसान ने आपको अपने कोल्ड बिहेवियर से तकलीफ़ दी है। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ अपने जो बिहेवियर है उसको एक अच्छी वे के साथ लेके चलना चाहता है और आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि क्यों इसने उस वक्त आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, क्यों इसने आपको इतनी तकलीफ़ दी। उन तमाम चीज़ों को क्लियर करके आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है। नंबर 5 इस और यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। यहाँ पे 35 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा होता है। इस इंसान की एज 35 हो, 34 हो और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान की याद करने की वजह मुझे आपको ये भी लग रही है कि ये इंसान इस वक्त खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहा है, बहुत लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहा है, क्योंकि आपने जो है इस इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, अपने हाल पे छोड़ दिया है। और अगर ये इंसान आपका कोई फ्रेंड भी है या कोई एक्स भी है, जो भी है ये इंसान जिसके साथ आपकी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो ये इंसान आपके बगैर ख़ुद को बहुत ही अकेला फ़ील कर रहा है, क्योंकि अब आपने अपने गिर्द बाउंड्रीज़ बना ली हैं और इस इंसान को बिल्कुल अपने पास आने की इजाज़त जो है आप अपने बिहेवियर से शो करवा रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंसान इसी डर की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा और इसी सोचों में ये इंसान जो है वो परेशान होता जा रहा है, किस तरह ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, कनेक्शन को ठीक करे। ये वजह भी मुझे नज़र आ रही है इस इंसान के याद करने की आपको। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके साथ। जो भी पास में इस इंसान की यादें हैं, जो भी आपके साथ इसकी इंसान की अच्छे बुरे लम्हात गुज़रे हैं, इस इंसान को बहुत याद आ रहे हैं और ये इंसान आपके साथ दोबारा से मिलना चाह रहा है, मिलने की चाहत कर रहा है, आपको बहुत मिस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बिल्कुल एक्शन लेगा और आपकी तरफ इस इंसान के आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। 36 इस इंसान की एज हो सकती है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको, लेकिन आप
से डर रहा है, ये इंसान आपसे बात करने से डर रहा है, क्योंकि पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखाया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपसे जान छुड़ाई है। तो अब ये इंसान किस मुंह से आपकी तरफ आए, ये सोच सोच के ये इंसान परेशान हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। और अगर ये इंसान आपके हस्बैंड हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करके आपके साथ दोबारा से एक हैप्पी फैमिली जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आप, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है, इस सेपरेशन से इस इंसान को वैल्यू समझ आ गई है कि आप इस इंसान से कितना प्यार करते हैं, उसकी इस इंसान की लाइफ में आपका होना और आपके बच्चों का होना किस कदर इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके दरमियान और आपके हस्बैंड के दरमियान कोई डिवोर्स का तो सीन है, तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, अपनी गलतियों पे पछतावा करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्यों इस इंसान ने आपको इतना कंट्रोल किया, क्यों चीज़ों को इतना ख़राब किया, क्यों इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। तो ये चीज़ें हैं, अब सही तो नहीं कर सकते, लेकिन इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है अपने लव इंटरेस्ट के साथ, तो यहाँ पे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आएंगे भी ये आपके पास, लेकिन बहुत जो है डिफेंसिव वे में ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। और अगर जो है बढ़ाएगा तो बहुत सोच समझ के ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। तो और आपको इस क्लैरिटी देने की नीयत से आएगा और आपको कमिटमेंट देने की नीयत से ही आएगा ये इंसान। तो ये वो इंसान था, तो ये वो इंसान है जो आपको याद कर रहे हैं। और क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि इंसान आपके लिए आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर इस इंसान को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील हो रहा है, आपकी कमी फील हो रही है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। इस वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये सिनेरियो मुझे नज़र आए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।